जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये सिर्फ एक डाइट ट्रेंड नहीं है बल्कि एक हेल्थ स्ट्रैटेजी बन चुकी है जो खासतौर पर दिल से जुड़ी समस्याओं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी स्थिति वालों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना चाहता है तो लीवर को थोड़ा आराम देना इस दिशा में एक शानदार शुरुआत हो सकती है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो या प्रोटीन, तो हमारा लीवर इन पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है। लीवर हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से पोषक तत्वों को स्टोर या रिलीज करता है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का मकसद ये होता है कि हम अपने खाने के समय को सीमित करें ताकि शरीर को बाकी समय खुद को रिपेयर करने का अवसर मिले। जब आप खाना नहीं खाते तो शरीर को मौका मिलता है कि वो जमा फैट और ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करे। इसी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को ऑटोफेजी जैसी प्रक्रिया में प्रवेश करने का अवसर देती है जिसमें शरीर खुद अपनी खराब हो चुके सेल्स की मरम्मत करता है। ये लीवर को डिटॉक्स करने, इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने और मोटापे को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसलिए जिन लोगों को हार्ट डिजीज, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। इसे शुरू करने से पहले अपने रूटीन और शरीर के सिग्नल्स को समझना जरूरी है। जब हम लगातार खाते रहते हैं, सुबह 9 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच, 3 बजे स्नैक और रात को 9 बजे डिनर, इस तरह शरीर को कभी फास्टिंग का समय ही नहीं मिलता। लीवर हर बार आने वाले खाने को हैंडल कर रहा होता है लेकिन अगला खाना उससे पहले ही आ जाता है। लीवर की स्टोरेज क्षमता भी सीमित होती है। फुल हो जाती है तो शरीर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में बदल देता है। यही फैट शरीर में इकट्ठा होती है जिसे हम मोटापा कहते हैं। इस सरप्लस सिचुएशन को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है, लॉन्ग टर्म फास्टिंग, यानी कम से कम 12 घंटे का उपवास। अगर आप इसे बढ़ाकर 14 या 16 घंटे का कर सकें तो और बेहतर परिणाम मिलते हैं। सबसे लोकप्रिय तरीका है 8 घंटे की ईटिंग विंडो और 16 घंटे का उपवास। जैसे शाम को 6 बजे डिनर कर लिया और अगले बार अगला मील दोपहर 12 बजे लिया। इस तरह लीवर को समय मिलता है पिछले स्टोरेज को खर्च करने का। लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि इस 8 घंटे की विंडो में हम क्या खा रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस 8 घंटे के अंदर भी सिर्फ जंक फूड, रिफाइंड शुगर, नमकीन, भुजिया, समोसे, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजें खा रहे हैं तो लीवर पर फिर से बोझ पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर संतुलन और अनुशासन के साथ की जाए तो ये लीवर को रिकवर करने का, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का और वजन घटाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। हार्ट के मरीजों को या जो हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, उन्हें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी वजन तेजी से घटता है तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अचानक बढ़ती है। इसलिए वजन कम करते समय ये प्रक्रिया धीमी और स्थिर होनी चाहिए। हर महीने 1 से 2 किलो वजन कम करना आइडियल होता है। इससे शरीर को समय मिलता है अपने सिस्टम को एडजस्ट करने का और हार्ट पर कोई अनचाहा प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। बहुत आसान है। सबसे पहले रात को 8 बजे के बाद खाना बंद कर दें। फिर सुबह का नाश्ता 8 बजे से पहले ना लें। ये 12 घंटे का फास्ट हो गया। फिर इसे 13, 14 और 16 घंटे तक बढ़ाएं। अगर आप 6 बजे डिनर लेते हैं और सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं तो ये 16 घंटे का फास्ट हो गया। यही इंटरमिटेंट फास्टिंग की पहली सीढ़ी है। अगर आप ये सब धीरे धीरे करें, पहले 12 घंटे, फिर 14 और फिर 16 घंटे की आदत बनाएं, तो शरीर आसानी से इसे स्वीकार कर लेता है। सिर्फ फास्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना होगा कि आप खा क्या रहे हैं। भोजन में बिना चीनी के फल, ताजे फल, सब्जियां, भरपूर पानी और पर्याप्त प्रोटीन जरूरी है। वजन घटाने के लिए जबरदस्ती की डाइट या केवल जूस पर रहना स्थायी समाधान नहीं है। फास्टिंग एक विज्ञान है जिसे अनुशासन के साथ करना चाहिए, तभी इसका असर दिखता है।